बेटे एक मामूली सी लड़की से इतना खौफजदा होने की क्या जरूरत थी? अगर वो शहबाज की बेटी है तो वो उसे कानूनन भी हासिल कर सकता है। मम्मी बहुत लंबा प्रोसीजर होता और जो बदनामी होती वो अलग से। आप फारिया को जानती नहीं है कि वो कितनी घटिया है। शहबाज के बारे में पता नहीं अदालत में क्या क्या बातें करती और मम्मी पापा अलग से परेशान हो जाते। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते ये सब कुछ। हाजी, पुलिस आई है बाहर। पुलिस आई है? मलिया बीबी का पूछ रहे हैं। बुलाओ नहीं। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। मलिया जावेद। जी मैम। ये चेक आपने ही लिखा है ना? जी। ये चेक आपने जैसे दिया था वो मफरूर मुजरिम है। हमें उसकी डिटेल चाहिए। उस पर किडनैपिंग का केस है। उसकी गाड़ी तो हमने कब्जे में ले ली है, लेकिन वो खुद फरार हो गया है। लेकिन गाड़ी से ये चेक और एक पेपर मिला है जिस पर आपका नाम लिखा है। लेकिन चूंकि ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि उस लड़की से आपका क्या ताल्लुक है और इतनी हैवी अमाउंट उसे क्यों दी।
खदीजे को फारिया ने अगवा किया। अरबाज, होश से काम लो। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दो। बाबा, पुलिस कर चुकी जो करना था। आज तक तो पता चला ना सकी कि किसने किया था ये सब, और अब हम बताएंगे तो जाकर पकड़ लेगी क्या उसे? कुछ भी हो बेटा, ये काम तुम्हारे करने के नहीं है। और बेटा, गन में हाथ डालने का फायदा भी क्या है? अंकल आंटी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे इधर आओ मेरे पास। तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है बेटा? तुम लोगों का इसमें क्या कसूर है? और वैसे भी हमने कभी भी तुम दोनों को फारिया के रिश्ते से नहीं देखा। आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब अगर आइंदा तुम दोनों ने ये बात की ना तो मैं बहुत पिटाई करूंगी तुम दोनों की। तो याद रखो, अल्लाह की लाठी बे आवाज। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो अल्लाह उससे हमारा बदला ले। चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। देखा? अच्छा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने सब बता तो दिया है ना। बेटा, ये पुलिस वाले एक मर्तबा किसी पर शक कर लेना तो बार बार उसका पीछा करते हैं, और हम दोनों तो वैसे भी तन्हा हैं। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है हमें अयाज भाई के पास जाना चाहिए। मैं कैसे जा सकती हूँ? पर उनको बताना भी ये सब कुछ बहुत जरूरी है। आप चली जाए मम्मी, आप जाके उन्हें सब कुछ बता दें। बस बेटा, ये सब कुछ हमारी लाइल्मी में हुआ है, वरना हम ऐसा कुछ नहीं होने देते। मलिया के बदले में शहबाज की औलाद हरगिज कबूल नहीं है। तुम लोगों को इल्म था कि फारिया की बेटी भी है? नहीं दादी, हमें तो कुछ पता नहीं था। अगर ऐसा था तो सिर्फ अम्मी को पता होगा, क्योंकि आप ये हर बात अम्मी से शेयर किया करती थी। हम तो अजनबी हैं उन लोगों के लिए। वैसे हद होती है। 3-4 साल तक उसने अपनी बच्ची को छुपा के रखा और किसी को पता नहीं होने दिया। आंटी, एज क्या है उसकी? यही कोई 4-5 साल की होगी। कर इतनी मासूम और इतनी प्यारी कि उसको देखते ही मेरा दिल उसकी तरफ खिंच गया। मगर मलिया के साथ होने वाली ज्यादती जब भी याद आती है ना अम्मा जी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। आप इन्हें सारी जिंदगी बस लोगों के दिल तोड़े हैं। पता नहीं क्या चाहती हैं वो। आप ही की हवस और लालच पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा। अंधी हो गई है वो उसमें।
जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। कहाँ थे? कब से गए थे हो, अब आ रहे हो? शहर यहाँ से 100 मील दूर है मैडम। बाइक पे जाना इतना आसान नहीं है, वो भी इतनी गर्मी में। ये सारा सामान ले आया हूँ तुम्हारी लिस्ट के मुताबिक। ये मोबाइल फोन के कार्ड और सिम। करे डेटा यूज कर लूंगी अब। कपड़े लेकर आए हो मेरे? कब से इस गंदे हाल में बैठी हूँ। हाँ हाँ, ये सब ले आया हूँ, मगर वो कुछ थोड़े से पैसे ऊपर से लग गए मेरे। 10,000 दिए थे तुम्हें? सिर्फ 2 सूट ही 3,000 के आए हैं। ये इस पर्ची में सारा हिसाब करता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अपने घर। कल से निकला हुआ हूँ, फोन पे फोन आ रहे हैं। दरअसल मेरी बीवी जो है ना, वो मेरी गैर हाजिरी से तड़प जाती है बेचारी। मैं अकेले कैसे रहूंगी इस सुनसान जगह? तुमसे मेरी जगह की बात हुई थी ना, उसका मैंने बंदोबस्त कर दिया। तुम जानो तुम्हारा काम है। मेरे 3,000 ऊपर से लग गए। पैसे मुझे दे दो और एडवांस दे दो, कम से कम 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख तो नहीं है मेरे पास अभी। तो बैंक में तो है ना, चेक काट के दे दो, निकाल लूंगा। तुमसे मैंने कहा है मेरे पास पैसे आने 2-4 रोज इंतजार कर लो, दे दूंगी। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो कोई 5-10 हजार रुपये दो, काम चलाऊं अपना मैं। ये 3,000 है। यहाँ लाइट बहुत जाती है, इमरजेंसी लाइट लाके रखी हुई है, निकाल के चार्ज कर देना। इस लाइट की भी क्या जरूरत है? आज ही वोल्टेज कम आ रहा है, वैसे तो रोज ही यहाँ सब कुछ ठीक चलता है। लगता है किस्मत खराब है तुम्हारी।
तेरे होने से ना बड़ी ढारस रहती है मुझे। अब मैंने ना तेरी पसंद के सारे खाने बनाए। चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं बाहर से खाऊंगी। ये क्या कह रही है बेटा, मैंने तेरे लिए तो बनाए थे। आप खा ले मेरी जगह। तू भी ना बस। भाई इतने प्यार से मैंने आपके लिए बर्गर बनाया है, अब कम से कम इसे खाओ तो सही। कहाँ मिलेगा इतना तादादार शौक? तुम बहुत अच्छे। आई नो। अब जल्दी से ये खा लो ना, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना है। मैंने सोचा है अब आज का सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। आज का ही क्यों, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा, हर दिन अब सिर्फ मेरा है। चल, let's start with the fries. फारिया, क्यों मेरे सर पे बैठे हो? आराम करना है मुझे। पर मैं तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा हूँ ना, तुम आराम करो। कैसे आराम करूं जब मेरे सर पर बैठे हुए हो तो? अच्छा तुम गुस्सा तो मत करो, डॉक्टर ने मना किया तुम्हें स्ट्रेस लेने से। हाँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो अभी। अरे देखो तुम्हें अभी केयर की जरूरत है, तुम बैठो यहाँ पे आराम से, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। बस आराम करो। सपने मेरे रोई रोई रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। क्या हुआ? घर जाना है? घर जाना है? जाना है घर? जाना है? तो फिर मेरी बातें माननी पड़ेगी। अगर घर जाना है तो मेरी बातें माननी पड़ेगी। मानोगी मेरी बात? मानोगी ना मेरी बात? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? चलो ये गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हाँ? गुस्सा आ रहा है, डर गया मैं। बट गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो तुम। हाँ? देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। तुम तैयार हो जाओ, सामान है अंदर, तैयार हो जाओ तुम। हाँ? अपना पुलिया ठीक कर लो ना, करोगी ना? क्योंकि तुम्हें जिस मकसद से लाया था वो
मकसद तो पूरा कर चुका हूं। ये हैं दिलशाद भाई, मेरे भाई हैं, बड़े भाई। ये तुम्हें घर लेके जाएंगे। ओके चलो। चले मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। चलते। इतनी जल्दी क्या है? हटे हटे, खोलो 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 दरवाजा खोलो खोलो। तुम्हारे घर वाले मेरी तमीज की तो बहुत बात करते हैं, थोड़ी तुम्हें सिखा देते तो क्या चला जाता। आपसे तो ज्यादा ही तमीज है मुझ में, और मुझे लेक्चर देने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। बकवास बंद करो। तुम होती कौन हो मेरे ऊपर उंगली उठाने वाली? इस घर की वो फर्द जिसकी इज्जत आपने उछालने की कोशिश की थी। अभी उछाली नहीं है, ऐसी उछालूंगी कि याद रखो। अली से भूल जाओ उन सब बातों को। जब तक होश नहीं था भूली भी थी, अब जब सब कुछ याद आ गया, सब कुछ पता चल गया, तो कैसे भूल जाऊं? जो बातें दिल को तकलीफ देती हैं उन बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। दिल की तकलीफ तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन दामन पे लगा दाग तो नहीं हटेगा ना। तुम्हारे दामन पे कोई दाग नहीं लगा है। तुम आज भी फरिश्तों की तरह मासूम हो। आपके कहने से क्या होता है हारिस? दुनिया तो जानती है ना मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। वो तो सवाल उठाएंगे, उंगली उठाएंगे। मुझे ऐसी दुनिया की कोई परवाह नहीं जो जुल्म का साथ देते हो और मजलूमों पर उंगलियां उठाती हो। अली से मेरी दुनिया, मेरी जन्नत वही है जहां तुम हो। आप नहीं समझ रहे हारिस, मैं आपके साथ ये जुल्म नहीं कर सकती। आप किन किन लोगों के सवालों का जवाब देंगे? देखो, मैं सबको जवाब दे दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत। अपने इस फैसले की वजह से मुझ पे जुल्म मत करो, वरना मैं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना, तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा, और हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। प्लीज अली से संभालो खुद को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत मुश्किल से मानी है, मान ही नहीं रही थी, खुद को कसूरवार समझ रही है। उसका क्या कसूर है हारिस? इन तीनों की जिंदगियां तबाह करने वाली तो हमारी बहन है।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे लगता है कि आप ही का ज़मीर मर चुका है, सिर्फ उन्हें अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हारिस मैं क्या करूँ? राबिया बाजी बार बार मुझे फोन कर रही है, मैं उनको क्या बताऊँ सोनी कहाँ पे? अयास अंकल आने ही वाले, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है आप ही का कुछ पता चला लिया हो पुलिस ने। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो मुझसे सोनी के बारे में सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? सोनी कौन है? भाजी, हम कब तक उनसे छुपाएंगे? जो सच है हमें बताना ही होगा, आखिर वो फैमिली है। हिम्मत करके हम उनको सब कुछ सच बता देते हैं। बाजी, इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हो सकता है कि पुलिस सोनी का पता चला ले। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है हारिस। बाजी प्लीज हिम्मत करें, चलो मेरे साथ, हम चल के सब कुछ सच सच बता देते हैं उन्हें। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। ये पंडाल में कितना मजा आया ना। हाँ अबे जान, कल भी हम इसी तरह जाएंगे। मैं अपनी बेटी को दुनिया की सारी चीजें दिलवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम करें, चले। कैसी हो तुम? कहाँ चले गई तुम? सोनी, हाँ ठीक हो ना तुम? नहीं राफिया, इसका नाम पिंकी, और तुम जानती हो इसे? मैं जानती हूँ, सोनी है मेरी। आप कैसे जानते हैं इसे? मुझे लगा जैसे फारिया ने तुम लोगों को, बल्कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया हुआ था। उसने तो मुझसे यही कहा था कि इसीलिए पिंकी को दारुल अमान में रखा हुआ था। आप ही ने इसके बारे में इन्हें क्यों बताया? आखिर इनका इससे क्या ताल्लुक? क्या मतलब? आप पहले मुझे ये बताया, आपके पास सोनी आई कैसे? तुम फारिया को अच्छी तरह जानते हो ना। तुम्हारी बहन है, तुम जानते हो दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हम दोनों, ये मेरी औलाद है। उसने अपनी और मेरी औलाद का सौदा किया है मुझसे, पैसे लिए हैं। अपनी औलाद का? उसने मुझसे 25 लाख का चेक लिया था पिंकी को मेरे हवाले करने के लिए। शहबाज भाई, आपको शदीद किस्म की कोई गलत फहमी हुई है। पहली बात, इसका नाम पिंकी नहीं सोनी है, और ये आप ही की बेटी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं उसने मुझे, इसके बर्थ सर्टिफिकेट्स। हो सकता है उन्होंने पैसे खर्च करके जाली डॉक्यूमेंट्स बना लिए। चलो सोनी कमरे में चलो। अच्छा बाय द वे, अगर तुम इसी तरह गाड़ियां खरीदती रहोगी, शॉपिंग्स पे पैसे खर्च करती रहोगी, तो आगे क्या करोगी? वो 10 लाख का चेक है ना, वो अकाउंट में डलवा लूंगी। क्या
10 लाख। क्या हो गया, सर हंस क्यों रहे हो? तुमने 10 लाख इस तरह कहा है जैसे करोड़ों। हम तो कल से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दारुल अमान से हमें बार बार फ़ोन आए और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं आप ही को कहाँ ढूंढूं। मैं कहता हूँ शहबाज और मलिया को मैं पहले दिन से कहता था कि ये लड़की फ्रॉड है, सर से लेके पांव तक फ्रॉड। लेकिन नहीं, मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। बेचारी मलिया, कैसी उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, घर उजाड़ दिया सिर्फ शहबाज की खुशी के लिए। काश ये बात हमें पहले मालूम हो जाती कि फारिया की एक छोटी बहन भी है, तो हम पहले से अलर्ट हो जाते। आंटी मैं क्या करती, ये बात किसी को बताने के काबिल नहीं थी। और वैसे भी अम्मी ने डेथ से पहले मुझसे वादा किया था मैं ये बात किसी को ना बताऊं। इसमें राफे या उस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं। ये सब तो उस मक्कार शैतानी दिमाग की चाल है जिसने इन सबको इस्तेमाल किया। मैं तो खुद बहुत हैरान हूं कि इतनी सी लड़की इतना कुछ कैसे कर सकती। कैसी कैसी साजिशें और कितने खतरनाक मंसूबे। वो शैतानी दिमाग की मालिक है ना, उसको दूसरों का घर बर्बाद करके, दूसरों को बर्बाद करके खुशी मिलती है। मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा कि मैंने ऐसी नीच और घटिया लड़की से कभी रिश्ता भी जोड़ा था। बस करो, कुछ मत कहो उसे। जो उसने किया ना वो खुद ही भुगत लेगी। हम क्यों उसके लिए अपनी जुबान खराब करें। तुम्हारी माँ ठीक करी बेटा, वैसी बातों को फायदा नहीं है।